हरि ओम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री आज के भाग्यश्री कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ। आपके समक्ष द्वादश राशियों के राशिफल के साथ में ज्योतिष विषयक चर्चा पर आइए प्रारंभ करते हैं। आज 11 सितंबर 2024 तदनुसार संवत 2081 साके 1946 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष अष्टमी बुधवार ज्येष्ठा नक्षत्र आज का सूर्योदय 5:51 पर, सूर्यास्त 6:16 पर, राहु काल आज 12:04 से 1:37 तक रहेगा। दिशा शूल आज का उत्तर दिशा की ओर रहेगा। ज्योतिष विषयक चर्चा में हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं 12 राशियों का राशिफल। आज 11 सितंबर को मेष राशि का राशिफल इस प्रकार है। आज के दिन मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण लाभ मिलने की संभावना रहेगी। शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होगी, परंतु अपव्यय होने की संभावना रहेगी, अतः सावधानी रखें। कार्य क्षेत्र में सामान्य लाभ प्राप्त होगा। अनावश्यक धन व्यय होने की संभावना बढ़ सकती है। बाहरी स्थानों से नए संबंध स्थापित होंगे, परंतु लाभ की संभावना कम रहेगी। आज के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें, आपका कल्याण होगा। वृष राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य लाभ वाला रहेगा। पराक्रम में हानि होगी। छोटे भाई बहनों के जीवन में कुछ न्यूनता आने की संभावना रहेगी, कष्ट होने की संभावना रहेगी। स्त्री पक्ष से विरोधाभास होने की संभावना रहेगी। व्यवसाय में लाभ नहीं होगा, व्यय अधिक होने की संभावनाएं रहेगी। जो जातक व्यवसाय करते हैं उनको व्यवसायिक क्षेत्र में कहीं पर भी धन फंसने की संभावना रहेगी, अतः व्यवसायिक क्षेत्र में आज के दिन निवेश सावधानी पूर्वक करें। मिथुन राशि के जातकों को आज के दिन धन मान प्रतिष्ठा में हानि होने की संभावना रहेगी। आय में बाधा पहुंचेगी, व्यय की अधिकता रहेगी। शत्रु पक्ष से हानि होने की संभावना रहेगी। विवाद से बचें। शत्रु षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे। इष्ट आराधना करें, लाल वस्तुओं का दान करें। कर्क राशि वाले जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होने की संभावना रहेगी। जिन जातकों के संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलने की संभावना बनेगी। शेयर मार्केट में निवेश करने से लाभ मिलेगा। पुत्र के प्रति अनुकूलता रहेगी। धन लाभ के योग बनेंगे। कर्क राशि के जातक आज के दिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका दिन शुभ होगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए बाहरी क्षेत्र से हानि होने की संभावना रहेगी। माता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। उनसे अप्रिय भाषण न करें, उन्हें प्रसन्न रखें। भूमि से जो लाभ अर्जित करना चाहते हैं या वाहन के क्रय विक्रय से जो लाभ अर्जित करना चाहते हैं उनके लाभ में कमी आएगी। राज्य पक्ष से
लाभ मिलने की संभावना हो सकती है। पिता से लाभ मिलने की संभावना बनेगी। किसी उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होने का योग रहेगा। काले तिल का दान करें, आपका दिन शुभ होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष शुभ रहेगा। कहीं से रुका हुआ धन उन्हें प्राप्त हो सकता है, परंतु उत्साह में कमी रहेगी। आलस्य का वातावरण रहेगा। इस कारण से आप अपने कार्य से विरत रहेंगे। व्यसन से हानि होने की संभावना रहेगी। अतः कार्य क्षेत्र में या आज के दिन आप व्यसनों से दूर रहें, व्यसनों का त्याग करें, पीली वस्तुओं का दान करें, आपका कल्याण होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। कुटुंब के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। धन संग्रह करने के योग बनेंगे। राज्य से पद, मान, प्रतिष्ठा की संभावना रहेगी। किसी विशेष अधिकारी का, उच्चाधिकारी का लाभ मिलने की संभावना रहेगी। मंगल स्तोत्र का पाठ करें, आपका दिन शुभ होगा। वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन अत्यंत शुभ होगा। मन में एकाग्रता रहेगी। नई योजनाएं बनेगी। बिगड़े हुए काम बनेंगे। भाग्य में वृद्धि होगी। पिता से लाभ मिलेगा। पितृपक्ष से धन, भूमि, भवन आदि का लाभ मिलने की संभावना रहेगी। मन में स्थिरता बनाए रखें। पत्नी से मधुर व्यवहार रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, लाभ होगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्यतः शुभ रहेगा। बाहरी स्थान से लाभ प्राप्त होगा। निराशा और भय के वातावरण से बचें। शत्रु पक्ष से षड्यंत्र होने की संभावना रहेगी। अपव्यय होने की संभावना रहेगी। वातावरण को सामान्य बनाए रख करके उचित आहार विहार का पालन करें, अन्यथा उदर विकार होने की संभावना बढ़ सकती है। त्वचा रोग, संक्रामक रोग, वात, पित्त, कफ दोष होने की संभावना रहेगी। आज के दिन ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करें, आपका कल्याण होगा। मकर राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से मंदी का रहेगा। जो जातक व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में आज मंदी रहेगी। लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। आय में बाधा रहेगी। व्यवसायिक लेन देन में सावधानी रखें, अन्यथा हानि होने की संभावना रहेगी। हनुमान जी के 12 नामों का जप करें, आपका कल्याण होगा। कुंभ राशि वालों का आज का दिन ठीक रहेगा। लाभ की संभावना रहेगी। माता पक्ष, भूमि, भवन, वाहन से लाभ मिलने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें और अपने से उच्चाधिकारी से निराशा मिलने की संभावना हो सकती है। धन आगमन के नए साधन बन सकते हैं, परंतु कार्य योजना बाधित हो सकती है। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल अवसर मिलेंगे। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपने मन के अनुसार अनुकूलता प्राप्त होगी। संतान पक्ष से अनुकूलता मिलेगी। संतान पक्ष की प्रगति के योग बनेंगे। प्रेम प्रसंगों में लाभ मिलेगा। मन खिन्न रहेगा। इष्ट आराधना के साथ विश्वासघात से बचें, आपका कल्याण होगा। सफेद वस्तुओं का दान करें,
रुद्राष्टक का पाठ करें, शिव आराधना करें, आपका कल्याण होगा। ये था आज का 12 राशियों का राशिफल। अब हम चर्चा करते हैं ज्योतिष विषय में। अनेक बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि हमें कुछ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट होते हैं। मंगलाचरण में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कहा, सत्य चित्त आनंद स्वरूप उस परम पिता परमात्मा को हम सब नमस्कार करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का हेतु है, संपूर्ण संसार के उत्पत्ति का कारण है। तो वो है कैसा, उसकी स्थिति क्या है? वो सत्य स्वरूप है, सत्य है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो एकमात्र है। परंतु समय समय पर वह इस संसार में, इस धरा पर, इस भारत भूमि में परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा हमारे शास्त्र में कहा गया, गीता में कहा गया। कहा कि धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के उन्मूलन के लिए वह परम पिता परमात्मा समय समय पर अंशों सहित अवतरित होकर के धर्म की स्थापना करता है, परित्राणाय साधूनाम, सज्जन लोगों की रक्षा करता है और दुष्टों का संहार करता है। तो जो संसार में आया है, कभी कभी हमारे मन के अंदर भाव आता है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी बताइए कि भाई आखिर हमारा भाग्योदय कब होगा। ऐसे अनेक बार प्रश्न करते हैं लोग। तो भाई देखिए, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसा हम कर्म करेंगे उस कर्म के अनुसार ही हमें शुभ और अशुभ फल प्राप्त होगा। क्योंकि इस संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ नहीं सब कुछ ऐसा ही है। ये नश्वर संसार है। यहाँ जो हम देखते हैं वह है नहीं, जो है उसे हम देखते नहीं हैं। यह त्रिगुणमयी सृष्टि है। यहाँ मृग तृष्णा के कारण मनुष्य अपने जीवन में अनेक बार ऐसे कार्य करता है कि वह स्वयं ही नहीं समझ पाता कि मेरे द्वारा ये कैसे हो गया। तो कहा कि वो जो परमपिता परमात्मा है, तो तापत्रय विनाशाय, जो मनुष्य कर्म करता है, चाहे वो अच्छा करता हो अथवा बुरा करता हो, जिसकी जैसी मति है, जैसी जिसकी गति है, वैसा वो कर्म करता है, उसके अनुसार वह फल प्राप्त करता है। और जब इस संसार से वो विदा होता है तो अंत समय पर जैसी उसकी मति होती है वैसे ही उसके जीवन की गति होती है। इन सभी चीजों में हमारे अंदर सकारात्मकता का जो भाव जागृत होता है, हमें सत्परिणाम की जो प्राप्ति होती है, हमारे कर्म जो हैं वह गर्हित होते हुए भी, निम्न होते हुए भी भगवत कृपा से हमें उनकी अनुकंपा प्राप्त होती है। यह सब उन्हीं की कृपा से है, ईश्वर की कृपा से है। तो ऐसे तापत्रय, 3 प्रकार के ताप, कष्ट, दैहिक, शारीरिक, भौतिक, सांसारिक, दैविक, ईश्वरीय, ये तीनों प्रकार के कष्ट हम अपने कर्मानुसार इस संसार में आकर के भोगते हैं। कर्म फल अवश्य में वो भोगना पड़ता है। और
चूंकि ये जो संसार है, ये संसार की उत्पत्ति का हेतु ही परमपिता परमात्मा है। इसलिए इस सृष्टि में जो कुछ भी है, उस सब से हम जाने अनजाने में समय समय पर किसी न किसी प्रकार से प्रभावित होते रहते हैं। जब हम किसी कष्ट में होते हैं, किसी दुख में होते हैं, तो हम अपने इष्ट की आराधना करते हैं, कहीं अपने गुरु के पास जाते हैं, किसी आचार्य के पास जाते हैं, कभी धर्माचार्य के पास जाते हैं, उस कष्ट से मुक्ति का उपाय पूछते हैं। तो कभी कभी मार्ग मिल भी जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। कारण क्या है कि यदि श्रद्धावान है, श्रद्धा है, भाव है, विश्वास है, तो हमारा कल्याण हो जाता है। कहीं हम अपने कल्याण के लिए हनुमान जी की उपासना करते हैं, जो संयम के देवता हैं। कभी माता भगवती की उपासना करते हैं, जो मातृशक्ति हैं। कभी हम विष्णु की उपासना करते हैं, जो ईश्वरीय शक्ति हैं। कभी हम शिव जी की उपासना करते हैं। ये सारे मार्ग हमारे जीवन में आने वाले कष्टों के निवारण में सहायक होते हैं। जो हमारी व्यथा है, वो राम की कथा से दूर हो जाती है, क्योंकि ये जो भगवत नाम है, ईश्वर की जो आराधना है, वह हमारे लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भाए कुभाए अलख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। चाहे जिस भाव से हम भगवान के नाम का स्मरण करें, उसकी जो तारक क्षमता है, उस तारक क्षमता से हमारा कल्याण हो जाता है। तो ऐसे ही प्रकृति में अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण कर रहे जो शनि तक 7 ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह और मिलाकर के 9, इनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता ही है। जब हम इनके उपाय के बारे में विचार करते हैं, तो किसी से परामर्श लेने के पश्चात ज्ञात होता है कि उन्होंने कहा कि भाई अमुक ग्रह का उपाय कर लीजिए, ये ग्रह आपको अनुकूल फल नहीं दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जन्म कुंडली जो हमारी है, या यूं कह लीजिए जब हमारा जन्म हुआ है, उस जन्म के समय में आकाश मंडल में अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण करने वाले जो ग्रह हैं, उस ग्रह की स्थिति, उसकी अवस्था, उसका बल, उसका अबल, दिग्बल, स्थान बल, काल बल, बाल, वृद्ध, युवा आदि अवस्था के अनुसार वह ग्रह हमें फल देता है। फिर उससे संबंधित हम उपाय करते हैं। यदि कुछ सूत्रों को ध्यान में रख करके ग्रहों के उपाय किए जाएं, तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिलता है। जैसे कोई कहे कि आपका शनि ठीक नहीं है, कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म के समय में जो आकाश का नक्शा था, उस आकाश के नक्शे में जिस स्थान पर, जिस राशि विशेष में वह शनि भ्रमण कर रहा था, वह हमारे लिए अनुकूल नहीं था। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम कोई ऐसा उपाय करेंगे कि शनि की अपने सौरमंडल में भ्रमण करने से जो उस समय की स्थिति है, उत्पन्न होने वाली वह प्रभाव की अवस्था हमें बहुत अधिक प्रभावित न करे। उसके लिए हम परामर्श से आवश्यकता अनुसार उपाय करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, इष्ट की आराधना करते हैं, शिव जी का पूजन करते हैं, सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, शनि के मंत्र का जप करते हैं। ऐसे अनेक साधन हमारे शास्त्रकारों ने बताए हैं कि जिनके करने से हमारा कल्याण होता है।
शनि देव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। ऐसे किसी न किसी ग्रह को कोई विशेष वह अवस्था का, विशेष वस्तु का, विशेष तत्व का वो कारक होता है। यदि हम उचित रूप से ऋतु के अनुसार हवन सामग्री आदि ला करके उस ग्रह की स्थिति के अनुसार हम जब उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से हमें लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि जो भी हम उपाय करते हैं वह उपाय हमारे लिए सहयोगी हों, लाभकारी हों, अच्छे से किए जा रहे हों, यह आवश्यक है। तभी हमें उनका उचित लाभ मिलता है। कभी हम मंत्र का जप करते हैं, कभी हम रत्न धारण करते हैं, कभी हम जड़ी बूटियां धारण करते हैं, कभी औषधियों का सेवन करते हैं। ये अनेक प्रकार के माध्यम हैं, अनेक प्रकार हैं हमें अपने आप को स्वस्थ और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए। इसलिए ध्यान में रखना है कि हमें क्या करना है और किस स्थिति में कार्य करना है। उचित परामर्श से हम अपने कष्टों को दूर करने का उपाय कर सकते हैं। इष्ट की आराधना सब प्रकार के साधनों में सहायक है। कहते हैं कि जिसने अपने इष्ट का अनुग्रह प्राप्त कर लिया, जिसने परमपिता परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त कर लिया, उसके ऊपर किसी भी ग्रह का प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं होता। इसलिए सावधानी से हमें कार्य करना, ईश्वर की आराधना करना हमारा परम कर्तव्य है। आज के इस ज्योतिष चर्चा के कार्यक्रम में भाग्यश्री में हम आपसे चर्चा कर रहे थे ज्योतिष विषयक कई विषयों पर। क्रमशः हम आपसे इसी प्रकार से संवाद करते रहेंगे और आपको अपने लिए शास्त्रों में बताए हुए उपायों के साथ अपने शरीर में, घर में, वातावरण में जो नकारात्मक ऊर्जा है, उस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन करने का निरंतर उपाय करते रहना है। यही आपके लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। क्योंकि शोधन सबसे पहले हम जब देखते हैं कि हमारे घर में कोई आचार्य जी पूजन कराने के लिए आते हैं या हम कहीं जाते हैं तो एक मंत्र पढ़ते हैं, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। हाथ में जल लेकर के अपने ऊपर छोड़ते हैं। मंत्र क्या है? ओम अपवित्रः पवित्रो वा। चाहे हम अपवित्र हों, चाहे पवित्र हों, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, सभी प्रकार की अवस्थाओं में से भी किसी एक प्रकार की अवस्था में होने पर, चाहे हम जैसे भी हों, पवित्र अवस्था में हो अथवा अपवित्र अवस्था में हो, यदि हम एक बार भी भगवान श्री हरि का स्मरण करते हैं या स्मृत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः, तो हम अंदर और बाहर पवित्र हो जाते हैं। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए हम स्नान करते हैं, बाहर की पवित्रता का ध्यान रखते हैं, सुंदर वस्त्र धारण करते हैं, साबुन इत्यादि लगाते हैं, क्रीम पाउडर लगा करके शरीर को सुंदर दिखाने का प्रयत्न करते हैं, तो ये हमारी बाह्य शुद्धि हो गई। आभ्यंतर शुद्धि के लिए हम अपने मन को निर्मल करते हैं।
भगवत भजन से, ईश्वर की आराधना से, इष्ट के ध्यान से, मंत्र के जप से, हवन जप इत्यादि करके ऐसा जब हम करते हैं तो हमारे शरीर का शोधन होता है। शरीर का शोधन शुद्ध मन के लिए आवश्यक है। आत्मशुद्धि, भोजन शुद्धि, मन शुद्धि, आहार शुद्धि, विहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि पर हमारे शास्त्रों ने विशेष बल दिया है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जैसा वो सिद्धांत दिया है ज्योतिष शास्त्र में, यत पिंडित ब्रह्मांडे, हमारे शास्त्रकारों ने, कि जो हमारे शरीर में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में है, उसके संबंध में हम ये सारी चर्चाएं करते हैं और उनके संबंध विविध उपाय करते हैं। आज के दिन ज्योतिष विषय चर्चा में हमने आपके समक्ष भाग्यश्री कार्यक्रम में 12 राशियों के साथ में कुछ विषयों पर चर्चा की। अगले दिन पुनः फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष इसी प्रकार की चर्चा में, और प्रयास करेंगे कि आप तक ज्योतिष विषय ज्ञान पहुंचे और सटीक जानकारी प्राप्त करके आप लाभान्वित हों। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।